हेलो दोस्तों। मैं हूं सचिन गुप्ता और जो आज आपको पढ़ाऊंगा यह है सबसे आसान सब्जेक्ट जिसका नाम है बायोलॉजी। ओके, बायोलॉजी के मैं 20 लेक्चर आपके ले चुका हूं और दिस विल बी द 21st लेक्चर ऑफ माय बायो सीरीज। दोस्तों, बायो में आपको जो पढ़ा रहा हूं बहुत ही आसान और लेमन लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं इटसेल्फ बायो का बैकग्राउंड का हूँ नहीं, तो मुझे पता है कि बायो वाले बच्चों को कितना दर्द होता है। ओके, क्योंकि बायो उनके समझ में ही नहीं आती है, क्योंकि जितनी टर्म्स आती है ना उन टर्म्स में घूम जाते हैं बच्चे, इसलिए बायो समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे मेरे द्वारा एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है जिसमें मैं आपको बायो पढ़ा रहा हूँ, और बायो इतनी लेमन लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ ना कि आपको कतई भी कोई टेंशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ओके, कतई कोई जरूरत नहीं है आपको चिंता करने की, सारी चिंता मेरे को दे दो, मैं कर लूँगा। ओके, लेकिन तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलो आज जो लेक्चर मैं डिलीवर कर रहा हूँ, अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से मेरी जीमेल आईडी जो कि है सचिन गुप्ता 95368@gmail.com पर आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके, आज का जो टॉपिक है यह होगा रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा what is reproduction system, type of reproduction system, difference between reproduction system, मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम दो प्रकार के होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। इन दोनों में फ़र्क क्या है ये बताऊंगा आपको। फिर जितने भी रिप्रोडक्शन के टाइप होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप, सब के सब यहाँ पे हमें कवर कर रहे हैं। तो चलो मैं चलता हूँ लेक्चर की तरफ, और आज थोड़ा सा आपसे मेरा इंटरेक्शन हो गया, बहुत गुड एंड वेल रहा ये। तो चलो मैं चलता हूँ लेक्चर की तरफ। ओके, और मैं बाय हो जाता हूँ, टाटा। अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर पढ़ाऊँगा। तो चलो देखो, आज हमारे को क्या पढ़ना है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है। अब देखो रिप्रोडक्शन होता क्या है, इस चीज़ को अगर आपको समझना है तो मैं आपको लेके आता हूँ ब्लैंक स्क्रीन पे हमेशा की तरह। अब देखो रिप्रोडक्शन हम लोग कहते किससे हैं, तो देखो रिप्रोडक्शन को समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। रिप्रोडक्शन हम लोग किससे कहते हैं, देखो रिप्रोडक्शन मेरे भाई कुछ नहीं होता, आप ऐसे समझ लो। देखो इस दुनिया में ना जितनी भी एग्जिस्टिंग स्पीसीज़ हैं, वह जब किसी न्यू स्पीसीज़ को जन्म देती हैं, क्या करती हैं, नई स्पीसीज़ को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है जिससे एग्जिस्टिंग स्पीसीज़ किसी नई स्पीसीज़ को जन्म देती है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। समझ में आया? चलो नहीं समझ में आया, थोड़ा प्रैक्टिकल समझाता हूँ। देखो इस दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं ना, तुम बाबा राम रहीम से अमर रहने का तो प्रसाद लेके आए नहीं हो। ओके, तो क्या होगा कि जो तुम हो ना या जो मैं हूँ, हमारे को एक सर्टेन एज के बाद ना मरना पड़ेगा। ओके, अब हम जो मर जाएंगे, हमारी जो डेथें हो जाएंगी, इसको दोस्तों कोई दूसरी नई ऑर्गेनिज्म जो होगा वह इसको फुलफ़िल करेगा। मैंने आपसे क्या कहा, जितने भी ऑर्गेनिज्म इस प्लेनेट पे रहते हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे, इनमें दोस्तों किसी को 50 साल के बाद मरना है, किसी को 60 साल के बाद मरना है, 70 साल बाद मरना है, किसी ने च्यवनप्राश किया है तो वो 100 साल के बाद मरेगा, लेकिन मरना जो है ना वो सभी को है। तो अब होगा क्या कि कोई पर्सन, आप मान लीजिए ए है, ये मर गया 70 साल के बाद, तो इसकी जो जगह है वह दूसरी स्पीसीज लेगी जो होगी बी। ओके, कौन लेगी, बी। ए स्पीसीज जो एक सर्टेन एज के बाद ख़त्म हो गया, इसकी दोस्तों जो नई स्पीसीज जो इसकी जगह लेगी वह होगी बी, और नई स्पीसीज जो जगह लेगी, वो जिस प्रोसेस से जगह लेगी ना, उसी प्रोसेस को अपन लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बात समझ में आई, क्या होता है रिप्रोडक्शन? चलो मैं फिर से प्रकट हो जाता हूँ और एक बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अच्छी तरीके से। देखो रिप्रोडक्शन जो है वो कुछ नहीं है, एक ऐसी प्रोसेस है जिससे कि एग्जिस्टिंग स्पीसीज जो होती हैं वह नई स्पीसीज को क्या करती हैं, जन्म देती हैं। तो रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट द प्रोसेस बाय विच एन एग्जिस्टिंग स्पीसीज लाइक मी आई विल ऑल्सो प्रोड्यूस अ न्यू स्पीसीज, मैं भी एक नई स्पीसीज को जन्म दूंगा। तो जिस प्रोसेस से जन्म दूंगा वह होगा रिप्रोडक्शन। अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो आप जानते होंगे वह होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ तो मैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर प्लैनेट्स, प्लैनेट बोला नहीं, प्लैनेट्स। ओके, मतलब पेड़ पौधे।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। मैं थोड़ा सा अपने आप को छोटा कर देता हूँ, छोटा बच्चा कर लेता हूँ थोड़ा सा अपने आप को, क्योंकि आपको स्क्रीन दिखनी चाहिए। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे एक एग्जिस्टिंग स्पीसीज नई स्पीसीज को जन्म देती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की। अभी मैं क्या था, एक वीडियो बना रहा था, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हुआ क्या कि वीडियो कट गई। तो उसमें जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, उसी की ये आप देख रहे हो, उसी की ये एरोस आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो चलो मैं समझाता हूँ आपको टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, दूसरे को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब चलो आगे चलेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है ना, जब क्लास में स्टार्ट किया जाता है ना, तो हर बच्चे की जुबान पे एक अलग ही हंसी होती है, लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हंसी हंसी मत ले लेना। ओके, तो चलो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हम लोग समझते हैं। सबसे पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। अच्छा चलो मैं आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ, ओके, जिससे आपको पता लग जाए एटलीस्ट कि सेक्सुअल और सेक्सुअल में अंतर क्या होता है। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें दो पेरेंट का इस्तेमाल होता है। यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट का इस्तेमाल होता है। एक को हम लोग मेल कहते हैं, दूसरे को हम लोग फीमेल कहते हैं। ओके, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें दो पेरेंट का यूज होता है, एक मेल का एक फीमेल का। लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें मात्र एक पेरेंट का यूज होता है। सबसे पहला अंतर ये है सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। याद रखिएगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें दो पेरेंट लगेंगे और असेक्सुअल में मात्र एक पेरेंट यूज होगा। चलो अगला अंतर बताता हूँ दोनों में। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एक विशेष प्रकार की सेलों की, जिन्हें हम कहते हैं सेक्स सेल। लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे इस सेल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो सेक्सुअल नीड होती है, एक स्पियर टाइप की सेल होती है जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने में हेल्प करती है, यानी कि जिसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें किसी प्रकार की कोई सेक्स सेल की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो ये दो डिफरेंसेस है, इन्हें याद रखना। बाकी जब मैं पूरा सेक्सुअल एस्पेक्ट पढ़ा दूंगा तब 20-25 डिफरेंसेस आपको टेबल के अंदर लिखवा दूंगा, समझा दूंगा। अभी आप दो डिफरेंसेस याद रखो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट की जरूरत पड़ेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मात्र एक पेरेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें सेक्स सेल की नीड होती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्स सेल की नीड नहीं होती है। चलो हम चलते हैं पीपीटी की तरफ। देखो क्या लिखा है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन व्हिच डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट। ओके, तो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो दो सेक्स सेल्स होती हैं भाई आपस में जायगोट का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। अब दो सेक्सुअल याद रखना, एक मेल की होगी जिसे हम लोग बोलेंगे स्पर्म, और दूसरी होगी फीमेल की जिसे हम लोग बोलेंगे ओवा। तो यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो सेक्सुअल आपस में मिलती हैं, फ्यूजन करती हैं, और इन्हीं की फ्यूजन से एक स्पेशल तरीके की सेल और फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं जायगोट। लेकिन ऐसा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलता है। अब देखो अगली लाइन हमारे पास क्या है, एक तो ये भागता बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है ऐसे, विच डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट और चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब मेरे प्यारे भाई, अगर सेक्सुअल का इन्वॉल्व ही नहीं करेंगी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो क्रोमोसोम्स में भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप इतना तो जानते ही होंगे जो क्रोमोसोम्स होते हैं यह आपके पाए जाते हैं सेल के अंदर, और जब सेल ही फ्यूजन नहीं कर रही, सेल ही आपस में नहीं मिल रही, ये क्या है स्पर्म, ये क्या है ओवा, जब ये आपस में नहीं मिल रही हैं तो इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो भी बदलेंगे नहीं। आप होशियार हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। द ऑफस्प्रिंग डेवलप बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट एंड दे आर कॉल्ड क्लोन्स। देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, उसमें जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज नई स्पीसीज को बॉर्न करती है, उनमें होता क्या है दोस्तों, थोड़ा बहुत डिफरेंसेस होता है। ओके, वहाँ पे डिफरेंसेस भी होते हैं, लेकिन जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो एग्जिस्टिंग स्पीसीज जो नई स्पीसीज को जन्म देती है ये बिल्कुल आइडेंटिकल दे देती है, बिल्कुल सेम टू सेम, आपको दोनों में फ़र्क ही नहीं कर मिलेगा। ओके, इसीलिए हम कहते हैं उन्हें क्लोन्स। ओके, एग्जिस्टिंग स्पीसीज ने जो नई स्पीसीज को बॉर्न किया उसको हम बोलते हैं क्लोन, क्योंकि ये एग्जिस्टिंग स्पीसीज का नई स्पीसीज क्लोन होती है। क्लोन क्यों होती है, क्योंकि उसी की तरह सेम टू सेम दिखती है। एक बात हमेशा याद रखना, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना उसी के अंदर वेरिएशन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई वेरिएशन नहीं होता है। रट मारो इस बात को। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। भी किस किस में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यानी कि वह ऑर्गेनिज्म जिनके पास बस एक प्रकार की सेल होती है
उनके अंदर भी ये देखने को मिलता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 लोगों में देखने को मिलेगा, याद रखेंगे, किसमें, प्लांट में और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो चलो हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का होता है। रिप्रोडक्शन 2 प्रकार का, सेक्सुअल असेक्सुअल। अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी 2 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन से हैं तो सुनते हैं। बाइनरी, ओके, बाइनरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फर्स्ट काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा फ्रेगमेंटेशन इज अ थर्ड काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकंड काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन थर्ड काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बडिंग फोर्थ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव प्रोडक्शन फिफ्थ काइंड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो फ्यूजन है ना वह भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, बाइनरी और मल्टीपल, ओके। और जो आपका बडिंग है ये भी 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक्सटर्नल इंटरनल। चलो अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ नहीं आगे चलना होगा उसको। चलो तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, फिजन है। मैं अपने आप को कहीं साइड में कर लेता हूँ जिससे कि आप इस पूरी पीपीटी को क्लियरली देख पाओ, क्योंकि मेरे को देखना जरूरी है नहीं, मैं बिपाशा बसु तो हूँ नहीं जो आप मेरे को देखोगे, ओके। इस पीपीटी को देखो क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो फिजन क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो। अब मैं आपको यहाँ नहीं समझाऊंगा फिजन किससे कहते हैं, मैं आपको ले चलूँगा नदिया के पार। और ये नदिया कैसी है, हमारी बहुत काली है, तो आ गया नदिया के पार। चलो देखो, ये जो फिजन है, ओके, फिजन जो प्रोसेस है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उसका एक टाइप है। इसमें देखो क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। ये है, मान लीजिए एक ऑर्गेनिज्म, इसको आई एम सेइंग इट इज़ अमीबा, ओके। इसके अंदर क्या है, ये न्यूक्लियस है। अब जैसे जैसे दोस्तों ये होता है मैच्योर, कैसा होता है, मैच्योर होता है, तो जो उसमें जो न्यूक्लियस होता है इसका वह बनने लगता है 2 पार्टों में। इसका थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा और अच्छे से अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ इस तरीके का हो जाता है। ये रहा आपका, ये इस तरीके का आपका कुछ हो जाता है, ओके। इसके बाद क्या होता है, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमने अमीबा कह दिया क्योंकि अमीबा में बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है, इसलिए मैंने अमीबा का एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हो गया, ये अमीबा हो गया, ये क्या हो गया, इसकी न्यूक्लियस हो गई, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब ये मैच्योर पीरियड में पहुँचेगा तब जो इसकी जो न्यूक्लियस होगी यह क्या होगी, इसके 2 हिस्सों में टूट जाएगी, ओके। और अब क्या होगा, इसी एक हिस्से से एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा, इस एक हिस्से से दूसरे ऑर्गेनिज्म का जन्म होगा। ये जो एक हिस्सा है इससे एक ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा, ये दूसरा हिस्सा है इससे दूसरा ऑर्गेनिज्म जन्म लेगा, ओके। इन दोनों ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे दोस्तों इसकी न्यू स्पीसीज, क्या कहेंगे, न्यू स्पीसीज, क्योंकि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसलिए यहाँ पे जो हमें न्यू स्पीसीज देखने के लिए मिलेगी यह बिल्कुल ही आइडेंटिकल देखने को मिलेगी, यानी जो बिल्कुल इसकी तरह ही होगी, जो सेम टू सेम इसी की तरह होगी। इतना समझ में आया आपके, इसे हम कहते हैं बाइनरी फिजन, ओके। अब देखो इसे मैं ले चलता हूँ आपको समझाने के लिए स्लाइड्स के ऊपर, ओके। तो देखो फिजन क्या है, फिजन सिंपल एक प्रोसेस है जो क्या होता है, स्प्लिट हो जाती है इसमें पेरेंट सेल। मैंने आपको अमीबा 2 पार्ट में डिवाइड करके दिखाया, अमीबा के बीच का जो न्यूक्लियस था वह थोड़ा सा वाइडर हुआ और फिर अमीबा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। आप इसे यहाँ पर भी देख सकते हो। सबसे ऊपर की तरफ देखो पेरेंट सेल लिखा होगा, यहाँ पे क्या होगा कि इस पेरेंट सेल के अंदर इस पेरेंट सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है ये 2 हिस्सों में टूट जाएगा, और टूटने के बाद इसका जो सरफेस है ये क्या होगा, आप देख रहे होगे ये 2 हिस्सों में दोस्तों ब्रेक हो चुका है, ओके। ये आप देख पा रहे होगे यहाँ पे, ये क्या हुआ, 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। अब 2 पार्ट में जब ब्रेक हो गया तो 2 नई स्पीसीज फॉर्म हो गई, जिसे हम इस स्पीसीज के बोलते हैं डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स। तो फिजन क्या होता है, फिजन इज ए सिंपल प्रोसेस इन विच होता क्या है कि जो स्पीसीज होती है, एग्जिस्टिंग स्पीसीज, वह जब मैच्योर हो जाती है तब वह 2 पार्ट में इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि वह आपकी डिवाइड हो जाती है, ओके। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे कि आपके 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होगे कि जो इसका साइटोप्लाज्म है, ओके, वह 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी कि आप मत समझो साइटोप्लाज्म क्या होता है, ओके। अब ये इतना समझो कि न्यूक्लियस 20 से डिवाइड हो गई। जब ये 20 से डिवाइड होगी तो उसने 2 ऑर्गेनिज्म को न्यू फॉर्मेशन करी, इन 2 ऑर्गेनिज्म को हमने कह दिया डॉटर सेल। तो बाइनरी इज सिंपल प्रोसेस इन विच इन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू 2 पार्ट। अब बाइनरी फिजन भी अब जो फिजन होता है ये भी 2 प्रकार का होता है। जो मैंने आपको यहाँ जैसे एग्जाम्पल को देके समझाया है यह है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि भाई पेरेंट सेल जो होती है, यहाँ
यहाँ देख रहे हो ये ऊपर की तरफ ये पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल आपके 2 सेल में डिवाइड हो गई, और कैसी 2 सेल में डिवाइड हुई, इक्वल 2 पार्ट में आपकी डिवाइड हो गई। ओके, तो ऐसी प्रोसेस जिसमें आपकी पेरेंट सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो ऐसी फिजन को हम कहते हैं बाइनरी फिजन। लेकिन एक ऐसा फिजन जिसमें कि आपका जो पेरेंट सेल है वह 2 पार्ट में ना डिवाइड होके बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो, या 10, 12, 15, 16, 20, 25 पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो ऐसे टाइप ऑफ फिजन को कहते हैं हम लोग मल्टीपल फिजन। ओके, क्या बोलते हैं हम इसे, मल्टीपल फिजन। अब हम थोड़ा सा बाइनरी फिजन को पढ़ लेते हैं एक बार। तो द स्प्लिटिंग ऑफ पेरेंट सेल इनटू 2 इक्वल डॉटर सेल्स ईच ऑफ विच रैपिडली ग्रोस इनटू एन एडल्ट। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल थी, आप लोग देख पा रहे होगे ऊपर की तरफ, ये 2 पार्ट में टूटी और इससे 2 नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया, और फिर ये नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, ये बिल्कुल ही पेरेंट सेल की तरह ग्रो कर गए। अब यहाँ हम अगर एग्जांपल की बात करें तो अमीबा है, पैरामीशियम है, ओके, जो कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआन होते हैं। तो आपको इतनी बात दोस्तों मेरी समझ में आनी चाहिए। मैं बड़ी प्यार से बायो पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। अगला है देखो मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन में देखो क्या होता है, यहाँ पे देखो ये क्या है, यहाँ मल्टीपल में देखो क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है जो मल्टीपल फिजन करता है, इसका जब एक अनफेवरेबल कंडीशन में ये होता है। ओके, अनफेवरेबल कंडीशन यानी कि जब उसके पास अपना हैबिटेट नहीं होता, खाने पीने के लिए अच्छा नहीं होता, तो ये अपने चारों तरफ क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ये आप देख पा रहे होगे, इसने एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखी है अपने चारों तरफ। ओके, क्या बना के रखी है, अपनी चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर बना के रखी है। तो ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि जो न्यूक्लियस होती है ऐसे ऑर्गेनिज्म की, ये कई सारे टुकड़ों में टूट जाती है, नंबर ऑफ पार्ट में। वहां पे तो जो पेरेंट सेल वो 2 पार्ट में टूट रही थी, लेकिन यहाँ पे जो पेरेंट सेल आप देख पा रहे होगे 15-20 पार्ट में टूट चुकी है। अब जब होगा क्या, जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन आएगी, तो यह जो बॉल थी जो इसने बना के रखी थी चारों तरफ, ये क्या होगी, ओपन हो जाएगी। क्या होगी, ओपन हो जाएगी, और ये जो छोटे छोटे आप देख पा रहे हो सेल्स हैं, ये बाहर निकल जाएंगे और फिर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है दोस्तों मल्टीपल फिजन। तो मल्टी फिजन इज अ काइंड ऑफ फिजन, ऐसा फिजन का काइंड है जिसमें एक सेल अपने आप को, जिसमें एक सेल अपने आप जिसमें जो एक सेल होती है वह एक ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है वह कई पार्ट्स में डिवाइड होती है, 1-2 पार्ट में नहीं, कई पार्ट में डिवाइड होती है, 2 में नहीं, 15 में, 20 में, 25 में ये दोस्तों डिवाइड होती है। फिर जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं, फिर ये जो सेल्स होती हैं, देखिए सिंपल है, मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ अपने प्यारे से ब्लैक बोर्ड पे। देखिए यह मान लीजिए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म हो गया जिसमें मल्टीपल फिजन होता है। अब देखो होगा क्या, इसकी दोस्तों ये क्या है, सेल है। ओके, क्या है ये, इस ऑर्गेनिज्म की सेल है। अब इस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होगा। ओके, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये सेल हो गई, और ये क्या हो गया, यहाँ पे देखो फिर से देखो, ये सेल हो गई, ये न्यूक्लियस हो गया। अब देखो इसका क्या होगा, जो ये पूरी की पूरी आप देख रहे हो सेल है जिसके अंदर न्यूक्लियस भरा हुआ है, ये सेल दोस्तों बहुत सारे पार्ट में ब्रेक हो जाएगी, बहुत सारे पार्ट में। ऐसे करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन सब के अंदर क्या होगा, इन सब के अंदर भरा हुआ होगा न्यूक्लियस। क्या भरा होगा, इनके सब के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। अब जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये 20 से ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 20 से आपकी ब्रेक हो जाएगी। और ये जैसे ही 20 से ब्रेक होगी तो सारी की सारी सेल जो होंगे इस तरीके से 20 से ब्रेक हो जाएगी, सारी की सारी सेल यहाँ पे होंगी। और फिर ये जब ये 20 से आपकी ब्रेक होगी तो यहाँ पे क्या करेंगी, ये जितनी भी सेल्स आप लोग देख पा रहे हो जो अब बाहर आ चुकी हैं, ये आपकी क्या करेंगी, यहाँ से बाहर निकल जाएंगी और अपने आप को एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में ढाल लेंगे, अपने आप को कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगी। ओके, यहाँ तक समझ में आया क्या, कोई परेशानी है क्या, नहीं है ना, पक्की बात, कोई परेशानी नहीं है। वी शुड मूव फॉरवर्ड, हमें क्या आगे चलना चाहिए। चलो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन दोस्तों एक सिंपल सा मोड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें कोई भी पेरेंट बॉडी होती है ना, वह अपने आप को दोस्तों 2 भागों में तोड़ लेती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि इट इज़ अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक ऐसा मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इन विच पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स, जिसमें क्या करती है,
कोई भी पेरेंट बॉडी, ये रही आपकी पेरेंट बॉडी, ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट, जो कि अपने आप को 2 या उससे ज़्यादा फ्रेगमेंट में ब्रेक कर देती है, एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोस इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और जिसमें हर एक जो फ्रेगमेंट होता है ये, और ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये एक नए फ्रेगमेंट की तरह जन्म लेता है। कैसे लेता है? नए फ्रेगमेंट की तरफ जन्म लेता है। क्या आप बता सकते हो ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? दिस इज स्पायरोगैरा। क्या है ये? स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा में भी दोस्तों यही देखा जाता है कि स्पायरोगैरा होता है जब वो मैच्योर स्टेट में आ जाता है तब वह अपने आप को 2 हिस्सों में तोड़ लेता है। 2 हिस्सों में तोड़ता है तो 2 हिस्से इस तरीके से कुछ अलग हो जाते हैं, जो कि अपने आप को फर्दर समय के साथ में एक नए ऑर्गेनिज्म के रूप में ढाल लेते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं फ्रेगमेंटेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्या आपको इतनी बात समझ में आई? बहुत सिंपल है। फ्रेगमेंटेशन इज अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन बॉडी ब्रेक्स इनटू इटसेल्फ 2 पार्ट्स, ओके, जिसमें एक बॉडी अपने आप को 2 छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेती है एक समय पे आने के बाद खुद से। इसका परफेक्ट एग्जांपल है स्पायरोगैरा। स्पायरोगैरा भी यही करता है कि अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेता है। ओके, चलो थर्ड टाइप पे चलते हैं। थर्ड है बडिंग। क्या है? बडिंग। ओके, अब देखो बडिंग में कुछ नहीं होता। बडिंग क्या है? एक ऐसा टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दोस्तों आपका होता क्या है, चलिए ब्लैक बोर्ड पर देख लेते हैं। देखो उसमें क्या होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए हाइड्रा है, ठीक है, ये आपका हाइड्रा हो गया। ये हाइड्रा के ऊपर कुछ हेयर्स होते हैं, कहते हैं टेंटिकल्स। ओके, तो इस टाइप यानी बडिंग टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि बॉडी के अंदर एक पार्ट निकल आता है, एक जिसे हम कहते हैं ओवर पार्ट। ये बॉडी है मेन, और इस मेन बॉडी से एक उभरा हुआ हिस्सा निकल आता है। इस उभरे हुए हिस्से को हम लोग बोलते हैं बड। क्या बोलते हैं? बड। क्या बोलते हैं? बड। अब एक समय आने के बाद होता क्या है ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कि ये जो आपका पूरा का पूरा ये जो हाइड्रा है, ये जो बड होता है इसे दोस्तों डीअटैच कर देता है, यानी कि जो ये बड है ये इससे ब्रेक हो जाता है अलग। अच्छा, इसके ऊपर भी ना दोस्तों जो बड निकलता है उसके ऊपर टेंटिकल्स होते हैं। ओके, एक समय तो होता है क्या, ये जो बड होता है ये डीअटैच हो जाता है इस मेन ऑर्गेनिज्म से। अब होगा क्या, जब ये मेन ऑर्गेनिज्म से डीअटैच हो जाएगा उसके बाद दोस्तों ये खुद को एक फुल फ्लैज हाइड्रा की तरह दोस्तों अपने आप को बना पाता है। तो यहाँ पे एक बार फिर समझा देता हूँ पूरा प्रोसेस क्या है। सॉरी दोस्तों, मेरे लग रहा है भैया सेल फोन का बैटरी हो गया डाउन, तो मैं जल्दी समझाता हूँ, लेक्चर को ओवर करता हूँ। देखो ये है हाइड्रा। ओके, हाइड्रा के ऊपर कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, टेंटिकल्स कहते हैं। तो इस हाइड्रा में होता क्या है, इस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि जो बॉडी होती है उस पर एक उभरा सा हिस्सा निकल आता है, जो हिस्सा मेनली इसी कॉम्पोजिशन का होता है जिस कॉम्पोजिशन की पूरी बॉडी है आपकी। ये जो उभरा हुआ हिस्सा निकल आता है इसे हम बोलते हैं बड। ओके, और एक टाइम के बाद होता क्या है, ये जो बड होता है ये ये जो बड निकलता है ना इसके ऊपर भी टेंटिकल्स होते हैं। अब एक समय के बाद होता क्या है कि जो बड होता है ये आपका हो जाता है डीअटैच। इससे क्या होता है, डीअटैच हो जाता है। दूसरे रंग से दिखा देता हूँ, आपका ये डीअटैच हो जाता है, कट जाता है। तो डीअटैच होकर दोस्तों ये भी अपने आप को डेवलप कर लेता है एक फुल फ्लैज हाइड्रा के अंदर। तो ऐसे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम लोग कहते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। तो चलो एक बार पीपीटी पे देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे ईस्ट का दिखाया हुआ है। तो ईस्ट भी अपने आप को क्या कर रहा है, ये एक पूरा ईस्ट हो गया। इसके बाद इसकी बॉडी में से एक उभरा हुआ हिस्सा निकला, वह क्या हुआ दोस्तों, फिर ब्रेक हो गया, डीअटैच हो गया, जिससे काफ़ी सारे नए ईस्ट ने फॉर्मेशन ले लिया। इट इज़ अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच वन और मोर आउटग्रोथ यानी बॉडी के बाहर से उभरा हुआ हिस्सा आर प्रोड्यूस विच इनिशियली रिमेन अटैच टू द पेरेंट सेल। लेकिन ये क्या रहेगा, अटैच रहता है पेरेंट सेल से, लेकिन कुछ समय बाद क्या करता है, अपने आप को डीअटैच कर देता है पेरेंट सेल से, एंड इवेंचुअली गेट सेपरेटेड। और क्या होता है, कुछ समय बाद सेपरेट हो जाता है फ्रॉम इट ग्रू, उसका आदि ग्रू करता है एक न्यू इंडिविजुअल में। तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बडिंग। क्या बोलते हैं? बडिंग। तो आई होप दोस्तों यहाँ पर यार मुझे एंड करना पड़ेगा। वैसे मेरे पास बहुत कुछ था आज पढ़ाने के लिए, लेकिन दोस्तों कर क्या सकते हैं, मेरी मोबाइल की यार होगी बैटरी डाउन, ध्यान मैंने दिया नहीं कि वो चार्जर डाउन है, मैं सीधे लेक्चर बनाने बैठ गया। सॉरी दोस्तों, लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और भी चीज़ें लेके आऊँगा। तो आज के लिए दोस्तों यहीं पर रहने देता हूँ। बाय बाय दोस्तों, कीप सेफ, कीप एट होम। कोई दिक्कत होती है मेरे से पूछो। आई एम योर गुड फ्रेंड, आई एम नॉट योर टीचर। मैं भैया आपका टीचर नहीं हो सकता बिकॉज वी आर इन द सेम एज ग्रुप। वी कैन बी मेक फ्रेंड। ओके, आई एम एक्सचेंजिंग माई नॉलेज विद यू एंड यू आर ऑल्सो अ
स्टूडेंट ऑफ माइंड बिकॉज आई एम लर्निंग यू समथिंग, बट डियर फ्रेंड यू आर माई फ्रेंड, मैं आपको कुछ सिखा रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम योर टीचर। सो प्लीज़ भैया जो नहीं समझ में आए वो पूछ लीजिएगा, मैं आपकी सेम एज ग्रुप का हूँ तो आप मुझे टीचर मान सकते हो भाई, वरना एक दोस्त भी मान सकते हो एज एन फ्रेंड। और आप टीचर मुझे मानो ही मत यार, मैंने 5 साल के करियर में जितना पढ़ाया है आज तक किसी बंदे को भैया ये बोला नहीं तुमने टीचर मानो। वी कैन मेक गुड फ्रेंड्स, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, जहाँ भी आपको कोई दिक्कत होती है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो चलो इसी के साथ में क्लास को यहीं पे एंड करता हूँ। एंड में भैया जय हिंद।